आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि अति परवलय 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y माइनस 19 बराबर 0 का केंद्र नाभि नाभिलंब ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें अति परवलय का समीकरण दिया गया 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 8y माइनस 19 बराबर 0। यहाँ पर आ गया 5x स्क्वायर माइनस के 10x, ठीक है, माइनस के 4y स्क्वायर माइनस के 8y माइनस 19 बराबर 0। यार देखिए, यहाँ से हमने 5 उभयनिष्ठ ले लिया x वाली टर्म में से, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 4 हमने y वाली टर्म में से कॉमन ले लिया, तो y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8y माइनस के 19 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं दो महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, और आप जानते हैं a प्लस बी का सूत्र, a प्लस बी के वर्ग का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, या यहाँ पर आ जाएगा 5 बाहर a स्क्वायर माइनस के 2 गुणा a गुणा b। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने एक के वर्ग को जोड़ा और एक के वर्ग को घटाया, ब्रैकेट बंद, माइनस के 4, ठीक है, a स्क्वायर अर्थात y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक के वर्ग को जोड़ा, एक के वर्ग को घटाया, ब्रैकेट बंद, माइनस के 19 बराबर 0। ठीक है, या 5 ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या x माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। ठीक है, माइनस के 4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a प्लस b का वर्ग, या y प्लस 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 माइनस 19 बराबर 0। ठीक है, या 5 की गुणा कर दो, 5x माइनस 1 की घात 2 माइनस के 5 माइनस 4y प्लस 1 की घात 2 माइनस के 1 गुणा माइनस के 4 प्लस के 4 माइनस के 19 बराबर 0। ठीक है, या 5x माइनस 1 की घात 2 माइनस के 4y प्लस 1 की घात 2, 4 में से 5 गए तो कितने बचे, माइनस के 1, या माइनस के 1 माइनस के 19 बराबर 0। ये हो गए माइनस के 20। ये यहाँ पर आ गया, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 5x माइनस 1 की घात 2 माइनस के 4y प्लस 1 की घात 2, उधर जाके हो गए प्लस के 20। दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर आ गया x माइनस 1 की घात 2, 5 चौक 20। देखिए कैसे करा, हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 5 ऊपर भाग में 20 माइनस के 4y प्लस 1 की घात 2 भाग 20, या 20 भाग 20, या 20 से 20 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। या यहाँ पर आ गया x माइनस 1 की घात 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग, ठीक है, माइनस y प्लस 1 की घात 2, 5 को लिख सकते हैं हम रूट 5 का वर्ग, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, अति परवलय के मानक समीकरण कैपिटल x स्क्वायर भाग में a स्क्वायर माइनस कैपिटल y स्क्वायर भाग में b स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर कैपिटल x का मान क्या आ गया, कैपिटल x का मान आ गया x माइनस के 1, कैपिटल y का मान आ गया y प्लस 1, a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया रूट 5। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कैपिटल x स्क्वायर भाग में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भाग में b स्क्वायर बराबर 1, एक का केंद्र क्या होता है 0,0। तो दिए गए परवलय के लिए यहाँ ये 0 किसका मान है, कैपिटल x का, और ये कैपिटल y का। ठीक है, तो दिए गए अति परवलय के लिए, दिए गए अति परवलय के लिए कैपिटल x बराबर 0 और कैपिटल y बराबर 0। कैपिटल x का मान क्या है, स्मॉल x माइनस 1 बराबर 0, और कैपिटल y का y प्लस 1 बराबर 0, या स्मॉल x बराबर आ गया 1 और y स्मॉल y बराबर आ गया माइनस के 1। तो दिए गए अति परवलय का केंद्र आ गया 1, माइनस के 1। अब क्योंकि आप जानते हैं कैपिटल x स्क्वायर भाग में a स्क्वायर माइनस कैपिटल y स्क्वायर भाग में b स्क्वायर बराबर 1 की नाभि
नाभियों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस के ए कॉमा 0। नाभि निकालने के लिए हमें ई का मान चाहिए, अति परवलय की उत्केंद्रता का मान चाहिए, या ई स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर भाग में ए स्क्वायर, या बी का मान क्या है, देखिए बी का मान हमने निकाला था √5 और ए का मान होता है 2, तो ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस √5 का वर्ग या 5 और ए स्क्वायर का वर्ग 4, या ई स्क्वायर बराबर आ गया 9/4, या ई बराबर आ गया प्लस माइनस के 3/2। ठीक है, क्योंकि ई का मान 1 से बड़ा होता है तो इसलिए ई बराबर आ गया 3/2, अति परवलय की उत्केंद्रता ई बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, तो अब हम दिए गए अति परवलय के लिए देख रहे हैं आप x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर a की नाभि हमने बताई थी अभी प्लस माइनस a कॉमा 0 होती है, तो हमारे पास अब e उत्केंद्रता का मान भी पता है, तो e हमारे लिए प्लस माइनस a कॉमा 0 में हमें e का मान पता है, जहां e बराबर है 3/2, और देखिए a का मान क्या हमने निकाला था, a का मान था a बराबर है 2, तो a और e का मान या प्लस माइनस a का मान क्या है 2, e का मान 3/2, तो हमारा आ गया प्लस माइनस 3,0। हमारे पास दो निर्देशांक आ गए 3,0 और माइनस के 3,0। ठीक है, तो दिए गए अति परवलय के लिए आप जानते हैं कैपिटल X बराबर क्या होता है। अगर हम 3,0 की बात करें 3,0 के लिए, तो कैपिटल X बराबर है 3, कैपिटल Y बराबर है 0। ठीक है, और माइनस के 3,0 के लिए कैपिटल X बराबर है माइनस के 3 और कैपिटल Y बराबर है 0। ठीक है, अब देखिए कैपिटल X और Y का मान क्या है, X है x-1, Y है y+1, तो हम लिखेंगे X के स्थान पर x-1 बराबर 3, या X बराबर 3 + 1 4, या y क्या है, y है y+1 बराबर 0, या y बराबर माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर मान रखेंगे अब हम x-1 बराबर माइनस के 3, या x बराबर आ जाएगा माइनस के 1, दूसरी तरफ जाकर माइनस के 2। ठीक है, x बराबर माइनस के 2, तो y बराबर y+1 बराबर 0, या y बराबर आ गया माइनस के 1। तो हमारे पास दिए गए अति परवलय की नाभियों के निर्देशांक आ गए। तो दिए गए अति परवलय की नाभियों के निर्देशांक देखिए, दो निर्देशांक हमारे आ गए 4, माइनस के 1 और -2, माइनस के 1। 4, माइनस के 1 तथा -2, माइनस के 1। या नाभि लंब, अब हमें नाभि लंब ज्ञात करना है। नाभि लंब की लंबाई आप जानते हैं क्या होती है, 2b² भाग में a। अब देखिए b का मान क्या निकाला था हमने, b का मान है √5 और a का मान है 2, तो 2 √5 का वर्ग भाग में 2, या 2 से 2 कट गया, या नाभि लंब की लंबाई आ गई 5। ठीक है ना, नाभि लंब की लंबाई आ गई 5, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।